जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की आ चुकी है और आपने अपनी फाइनल आंसर की मैच कर ली होगी। देखो, हमारे बैच में भी बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट थे सभी ने अपनी फाइनल आंसर की मैच कर ली और जब फाइनल आंसर की आ गई तो सभी को पता चल गया है कि उनका फाइनल स्कोर कितना हुआ। तो यहाँ पर देखो, नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बैच के फर्स्ट पेपर के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, कि फर्स्ट पेपर में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ सारी बातें करने वाला हूँ। अब मैं जल्द इससे जल्द इनके एक एक करके वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि इन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की, पढ़ाई की थी और ये मेरे साथ कितने टाइम से जुड़े हुए थे। बिल्कुल पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे बैच का फर्स्ट पेपर का रिजल्ट है। देखो, बैच में टोटल दो, देखो फर्स्ट पेपर के टोटल दो बैच थे हम मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, पहला जो बैच था उसमें 332 कैंडिडेट थे और दूसरे वाले बैच में 290 कैंडिडेट थे। ये 279 या 89, इसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो 289 कैंडिडेट थे। इस तरीके से टोटल 621 कैंडिडेट थे बैच में, टोटल कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर के बैच में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बैच में टोटल 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 या 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है, मतलब 80% प्लस का स्कोर है। जिसमें एक अंकिता है जिनके 42 क्वेश्चन ठीक है, एक निर्मा है जिनके 42 क्वेश्चन ठीक है, एक रवि सियाग है जिसके 41 क्वेश्चन ठीक है, एक पूनम है जिसके 41 क्वेश्चन ठीक है, एक रामचरण है जिसके 80 क्वेश्चन ठीक है और एक कोमल है जिसके 80 क्वेश्चन ठीक है, वो सॉरी 80% है, 40 क्वेश्चन ठीक है। तो बैच में ये दो कैंडिडेट हैं जिनके 42 क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ये दो कैंडिडेट हैं जिनके 41 क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट पेपर की बता रहा हूं मैं, और ये दो कैंडिडेट हैं जिनके 40 क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब और हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं 8 ऐसे कैंडिडेट थे बैच में जिनके 78 नंबर आ रहे थे, 12 ऐसे कैंडिडेट हैं बैच में जिनके 76 नंबर आ रहे हैं, 20 ऐसे कैंडिडेट हैं बैच में जिनके 74 नंबर आ रहे हैं, 32 ऐसे कैंडिडेट हैं बैच में जिनके 72 नंबर आ रहे हैं और 48 ऐसे कैंडिडेट हैं बैच में जिनके 70 नंबर आ रहे हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट पेपर का बैच का रिजल्ट। देखो, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ये स्कोर सफिशियंट रहता है। वैसे जनरल की कट ऑफ कोई ही सब्जेक्ट होगा जिसमें इससे ज़्यादा जाती होगी, बाकी ऑलमोस्ट सभी के सभी सब्जेक्टों में जनरल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाती। जब जनरल की 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही तो बाकी सभी कैटेगरियों की इससे कम ही जाएगी। तो जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर में 70 का स्कोर करना एक सफिशियंट स्कोर है। बाकी आप रिकॉर्ड बनाना चाहो तो आप इस तरीके से 42 क्वेश्चन ठीक करो। तो मेरा टारगेट क्या रहता है? मेरा टारगेट रहता है कि मेरे बैच में सभी के सभी कैंडिडेटों का ये वाला स्कोर हो। ठीक है ना, ये वाला स्कोर हो सभी के सभी के, मतलब सभी के 80% प्लस मार्क्स आए। ठीक है, ये मेरा टारगेट होता है और इसी टारगेट के साथ मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मेरा केवल टारगेट रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ जो कि इन्होंने किया है, 6 के 6 कैंडिडेटों ने। ये वाला मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिसंबर वाले पेपर के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें फर्स्ट पेपर का चार्ज मैंने केवल 1100 रुपये रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी का चार्ज मैंने केवल 1300 रुपये रखा है। ज्योग्राफी का चार्ज केवल 1300 रुपये, फर्स्ट पेपर का चार्ज केवल 1100 रुपये। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आपको बैच मिलेगा। मैं खुद ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि अब जो आगे पेपर होने वाला है दिसंबर वाला, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसका एग्जाम कब होगा, सारा इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में डाउट है ना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि दिसंबर वाला नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके अलावा एज लिमिट क्या है, क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या एज में बदलाव हुआ है, क्या पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, एग्जाम कब होगा। इस तरीके से दिसंबर वाले एग्जाम के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल भी देर मत करो और आप चाहते हो ये वाला स्कोर लाना तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ है जनरल की, देखो नेट और जेआरएफ दोनों के लिए यहाँ पर बाकायदा लिखी हुई है। नेट के लिए जनरल की 61, ओबीसी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 49, एसटी की 48 के आसपास रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 69, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 59 और एसटी की 57 रहेगी।
हिस्ट्री के लिए मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए देखो प्यारे साथियों, नेट की जनरल की 53, ओबीसी की 48, ईडब्ल्यूएस की 49, एससी की 45, एसटी की 43 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 59, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 51 और एसटी की 50 के आसपास रहेगी। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी में पिछली बार हमारे यहाँ पर टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, अब की बार लगभग 22 कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। ठीक है, अनुमान है कि अब की बार लगभग ज्योग्राफी से 22 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, रिजल्ट आते हैं बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है, यहाँ पर किसका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस में नेट की कट ऑफ जनरल की 59, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 49, एसटी की 48 के आसपास रहेगी। जेआरएफ के लिए कट ऑफ जनरल की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 64 और एससी की 58 और एसटी की 57 के आसपास रहेगी। एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें तो प्यारे साथियों, नेट के लिए जनरल की 59, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 53, एसटी की 48 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 67, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की 59 और एसटी की 53 के आसपास रहेगी। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट पेपर यदि कमजोर है तो आप बिल्कुल निसंकोच लिए हुए बैच ले सकते हैं। बिल्कुल नाम मात्र फीस है 1100 रुपए। रियल में अब की बार धमाल मचाएंगे। ठीक है ना, पिछली बार की तुलना में बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, सब कुछ। ठीक है, और अब की बार और भी बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करेंगे और मेरा टारगेट है कि हर किसी के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। अब की बार हाईएस्ट 42 क्वेश्चन का स्कोर हुआ है, इसको मैं 45 प्लस करने की पूरी कोशिश करूंगा अब की बार। और ये करने के लिए जो भी हो सकता है ना, वो मैं यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, साइकोलॉजी की हम बात करें तो नेट के लिए जनरल की 53, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 48, एसटी की 45 और एसटी की 44 के आसपास रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 59, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 53 और एसटी की 51 के आसपास रहेगी। होम साइंस की हम बात करें तो होम साइंस के लिए प्यारे साथियों, नेट की कट ऑफ जनरल की 61, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की 51 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 69, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 59 और एसटी की 58 के आसपास रहेगी। फिर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में नेट के लिए जनरल की कट ऑफ 60, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 49 और एसटी की 48 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 69, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61 और एसटी की 61 रहेगी। उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेट की कट ऑफ जनरल की 61, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51, एसटी की 50। जेआरएफ के लिए जनरल की 67, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 63 और एसटी की 61 रहेगी। फिर हम बात करते हैं म्यूजिक सब्जेक्ट की। देखो यहाँ पर भी हमने टोटल 6 सब्जेक्टों को कवर किया है। म्यूजिक में यदि हम नेट की बात करें तो जनरल की 61, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53, एसटी की 48 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 69, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 66, सॉरी ये 68 है। ठीक है, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 62, एसटी की 61 रहेगी। आर्कियोलॉजी की हम बात करें तो जनरल की नेट के लिए 61, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 50, एसटी की 47 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 69, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 61 और एसटी की 60 रहेगी। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। देखो प्यारे साथियों, मैनेजमेंट में नेट के लिए जनरल की 55, ओबीसी की 51, ईडब्ल्यूएस की 51, एससी की 49 और एसटी की 47 के आसपास रहेगी। जेआरएफ के लिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जनरल की 63, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 57, एसटी की 55 के आसपास रहेगी। फिर हम बात करते हैं प्यारे साथियों विजुअल आर्ट्स की। विजुअल आर्ट्स में जनरल की नेट की 55, ओबीसी की 51, ईडब्ल्यूएस की 51, एससी की 48, एसटी की 44 के आसपास रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 63, ओबीसी की 59, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की 55, एसटी की 58 के आसपास रहेगी। उसके बाद सॉरी 54 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, संस्कृत की हम बात करें तो नेट के लिए जनरल की 65, ओबीसी की 59, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की 56, एसटी की 50 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 73, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 66 और एसटी की 65 रहेगी। इसके अलावा यदि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी में प्यारे साथियों कट ऑफ जनरल की
नेट के लिए 59, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 49 रहेगी। जेआरएफ के लिए जनरल की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 61, एससी की 57 के आसपास रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सॉरी एसटी है ये, एसटी की 60 के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से ये कट ऑफ को लेकर वीडियो था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो इस कट ऑफ के संबंध में आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मैं फिर से कह रहा हूं, अब आप दोबारा से मौका नहीं देखना चाहते हो, अब जो पेपर होगा इसी में आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी फर्स्ट पेपर में इस वाले स्कोर के साथ, स्पेशली इससे प्लस चलना है अब हमें। ठीक है ना, ये जो दो मैडम है ना, अंकिता और निर्मा, इन दोनों से प्लस इसको लेके आना है हमें, इनका रिकॉर्ड तोड़ना है हमें। ठीक है, और इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम तमाम फंडे अपनाएंगे, जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 10 दिन पहले नया बैच स्टार्ट हो चुका, जो क्लास हो चुकी है वो आपको मिल जाएंगी। तो अब देरी मत करो और बैच ले लो। ओनली 1100 रुपये फीस है। ठीक है, केवल 1100 रुपये फीस है। एक भी बुक खरीदनी नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो नहीं देखना, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।